हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 की चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको करना है। तो हम शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC equal to OB upon OD. हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम की बात हुई है, आया समझ में। उसमें पैरेलल भी बताया है आपको कि AB DC के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल कौन कौन सी है, तो AC और BD, ये डायगोनल है ये, और ये डायगोनल है। आया समझ में सभी को। ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, O पर। तो चलो स्टार्ट करें हम इस क्वेश्चन को। यहां पर सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। OE इज पैरेलल टू DC, जो कि AB के भी पैरेलल होगी। आया समझ में। तो हमने OE पैरेलल करी है, यहां पर लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन OE is parallel to AB, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट किया है। अब बात करें हम ट्राइंगल्स की, तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल DEO एंड ट्राइंगल DAB। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सभी को, और ये बड़े वाला ट्राइंगल। हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले DE अपॉन EA। ये रेशियोज कब होंगे बेटा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हम पहले यहाँ पर सिमिलर बताएंगे। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो एंगल है ये इसके क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल DEO एंड एंगल इज इक्वल टू एंगल A, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आगे इसे ही अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है बेटा, तो एंगल EDO इक्वल टू एंगल ADB, कॉमन एंगल, ठीक है। और साथ में एक चीज और, एंगल EOD इज इक्वल टू एंगल DBA। तो ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर बेटा ऊपर मैंने D नहीं लिखा है, यहाँ पर D लिख लेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, तीनों एंगल आ गए। तो बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा, DEO क्या हो जाएगा, सिमिलर किसके, DAB के। तो आपको एक रेशियो मिलेगा। सो रेशियो क्या हो गया, रेशियो AE अपॉन ED इक्वल टू OB अपॉन OD। इसको हम फर्स्ट नाम देंगे। इसके बाद मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हमें दो ट्राइंगल्स को फिर से क्या बताना है, सिमिलर। तो आप यही प्रोसेस लगाएंगे। कौन से दो ट्राइंगल में बता देता हूं, AEO और ADC। तो AEO ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये होगा आपके दो ट्राइंगल्स वापिस से सिमिलर। तो इनका रेशियो भी देख लेते हैं अपन। तो AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, ये होगा आपकी सेकेंड इक्वेशन। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट, देखो ये और ये एक जैसे हैं, तो क्या हो गया, OB अपॉन OD इक्वल टू OA अपॉन OC। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ। आया समझ में सभी को, क्या हो गया, हेंस प्रूफ। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर
फोर्थ की। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इन given figure QR upon QS equal to QT upon PR and angle 1 equal to angle 2 show that triangle PQS is similar to triangle TQR। हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है QPS ये सिमिलर है किसके, QTR के। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही है बेटा कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू क्या है, QT अपॉन PR। और क्या दिया है साथ में, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब अगर अब हम नजर डालें एंगल 1 और एंगल 2 पर, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। Therefore PQ इज इक्वल टू PR। क्यों होता है, sides opposite to equal angles are equal। आया समझ में सभी को, ये रीजन है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो बराबर एंगल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये, तो यहाँ से क्या निकल के आया, PQ इक्वल टू PR। अब हम देखते हैं, आपके पास दिया है QR अपॉन QS, तो ये लेंगे, तो QR अपॉन QS, ठीक है। और आपको दिया है QT अपॉन PR। तो PR तो किसके बराबर है, PQ के, तो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। आया समझ में, PR को किसके इक्वल कर दिया मैंने, PQ के, PR को हटाकर क्या लिख दिया, PQ। अब ये रेशो देखें, तो QR अपॉन QS और QT अपॉन PQ, यानी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बाय कन्वर्स ऑफ BPT से प्रूफ हो गया है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT PS is parallel to TR, PS is parallel to TR। फिर हम क्या करेंगे, ये तो इक्वल होगा, ठीक है, ये कौन मतलब PS और TR से क्या हो गई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। तो फिर बताएंगे हम एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। साथ में एंगल QPS इक्वल टू क्या, एंगल QTR, ठीक है। और एक चीज और, एंगल QSP इक्वल टू एंगल QRT। ये दोनों किस प्रकार के एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये किस प्रकार के एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब बाय ए सिमिलरिटी, तो बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है, बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल QPS, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। आया समझ में सभी को। यहाँ पर बहुत सरल क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको PQ इक्वल टू PR के लिए एक रीजन लिखना था और PR को हटाकर उसकी प्लेस पर PQ लिखना था। रेशियो अपने आप इक्वल आ गया है, तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अगर कन्वर्स ऑफ BPT लगा दिया तो हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताएंगे, किससे, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी से। आया समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, ठीक। देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट दिया है। कॉन्ग्रुएंट कौन दिया है, तो ABE ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल AEB सबट्रैक्ट। देखो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, तो ये गिवन लिख लेते हैं। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरियाज भी इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे, सो इफ
the triangles are congruent, then their areas are equal। ये केवल इक्वल राउंड में सब समझ में आ जाएगा आपको। ए बी ई का एरिया किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ए सी डी के। अब इसमें से हम कॉमन एरिया माइनस करेंगे। कौन सा है कॉमन एरिया? ये वाला, ठीक है, ये मैं माइनस कर रहा हूं। तो सब्ट्रैक्ट कॉमन एरिया ए डी ई। तो एरिया ऑफ ए बी ई में से अगर एरिया ऑफ ए डी ई सब्ट्रैक्ट करें और एरिया ऑफ ए सी डी में से भी हम एरिया ऑफ ए डी ई अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा डी ई सी का एरिया और डी बी ई का एरिया इक्वल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो डी बी ई का एरिया और डी सी ई का एरिया, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों के एरिया इक्वल हो सकते हैं यानी कि ये सेम बेस पर बन रहा है। और आपको पता है कि अगर सेम बेस पे बनने वाले दो ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं तो वो बिटवीन सेम पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम कंक्लूजन मतलब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये कहां पर पढ़ी थी हमने थ्योरम? क्लास 9th में। हम सभी को पता होगा कि सेम बेस पर अगर दो ट्राइंगल बन रहे हैं जिनका एरियाज इक्वल है तो वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस आ गई। अब क्या करेंगे? तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा, तो एंगल कॉमन बताने हैं बस आपको, बस इतने में तो सिमिलर हो जाएगा। ये एंगल किसके इक्वल? इसके। तो यहाँ लिख लें एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसके बाद एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये भी क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और साथ में एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। तो क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी क्या हो गया? ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। हमें यही प्रूफ करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इन गिवन फिगर अल्टीट्यूड्स AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P, show that। आपको एक फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है? अल्टीट्यूड्स AD and CE। ये AD एक अल्टीट्यूड है, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। CE एक अल्टीट्यूड है, दिख रहा है आपको इस ट्राइंगल के अंदर, ABC के अंदर। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? P पर। तो पहला जो प्रूफ है बेटा वो है आपका ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP को सिमिलर बताना। तो हम पहला ले लेते हैं, पहला ट्राइंगल यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है। सबसे पहले देखें ये AEP और CDP, ये वाला दो ट्राइंगल हमें अभी लेना है। आया समझ में सभी को? इसमें आप देखें एंगल PEA या एंगल AEP इक्वल टू क्या? एंगल CDP। आया समझ में? एंगल CDP क्यों? 90 डिग्री है भाई। और एंगल APE, एंगल APE इक्वल टू एंगल क्या? CPD, एंगल CPD कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आया समझ में इतना? अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल इक्वल हो जाता है ट्राइंगल का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP।
ये आया समझ में। अब बात करेंगे सेकंड वाले की। ट्राइंगल ए बी डी को क्या बताना है, सिमिलर बताना है ट्राइंगल सी बी ई के। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, कौन सा, ए बी डी और सी बी ई, देखो ए डी बी और सी बी ई, ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। आया समझ, देखो ये 90 है बेटा, तो ये भी 90 हो जाएगा। आया समझ में, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो फिर वापस हम देखते हैं इस ट्राइंगल में क्या क्या है। तो यहाँ पर एंगल सी ई बी, देखो सी ई बी और एंगल ए डी बी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, 90 डिग्री की वजह से इक्वल है। ठीक है, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरी बात, एंगल बी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, देखो जरा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, कॉमन एंगल। तो ये भी क्या हो गया बेटा, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। आया समझ में इतना। बात करें हम थर्ड वाले की। देखो थर्ड में क्या बोला है, ट्राइंगल ए ई पी क्या बताना है, सिमिलर बताना है किसके, ए डी बी के। ठीक है, ए ई पी को सिमिलर बताना है ए डी बी के। तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, देखो ए ई पी देखो और ए डी बी देखो, ए ई पी और ए डी बी है ना, ये दोनों देखो, इसमें एंगल है कॉमन, एंगल इक्वल टू एंगल है, कॉमन एंगल। ठीक है, फिर एंगल पी ई ए, एंगल पी ई ए इक्वल टू एंगल ए डी बी। आया समझ में, 90 डिग्री। तो बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल क्या, सॉरी ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। बात करें फोर्थ की। फोर्थ में है ट्राइंगल पी डी सी और किसको सिमिलर बताना है, ट्राइंगल बी ई सी को। तो यही ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। देखो ये ट्राइंगल ले लिया हमने, पी डी सी और बी ई सी, पी डी सी और बी ई सी, बी ई सी। तो देखो पी डी सी और बी ई सी में एंगल सी कॉमन, कॉमन एंगल। ठीक है, इसके बाद ये 90 तो इसमें ये 90। आया समझ में, पी डी सी में और ई बी सी में। तो एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल सी ई बी 90 डिग्री। तो ये भी बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। आया समझ में सभी को, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD produced by parallelogram ABCD and B intersect CD at F show that triangle ABE is similar to triangle CFB। बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, इसमें आपको बोला है कि AD साइड को प्रोड्यूस करेंगे E तक, ठीक है, और फिर B से E को ज्वाइन करेंगे तो वो CD को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट F पर। आया समझ में। अब हमें बताना है कि ट्राइंगल कौन सा, FCB और AEB ये दोनों सिमिलर है। आया समझ में। तो इसको करते हैं सॉल्यूशन 8। देखिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल FCB। बेटा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। क्या बताएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। सबसे पहले
एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल, आपको दिखाई दे रहा है, एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू बी एफ सी, है ना, बी एफ सी। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी, हम इनको सिमिलर बताएंगे, ठीक है। तो डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आया समझ में। इसके बाद देखें एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी और इसी को हमने प्रोड्यूस करा है, तो ये और ये भी पैरेलल हो जाएगी, आया समझ में। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई एफ इक्वल टू एफ बी सी, ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ए ई इज पैरेलल टू क्या है, बी सी, आया समझ में, ए इज पैरेलल टू क्या है, बी सी। अब बात करें हम इसके आगे, तो ये तो हो गया बाय ए सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर, क्या हुआ सिमिलर। तो देखो याद रखें, फिगर को नाम ऐसे दें बेटा, है ना, जिसमें एंगल्स कॉन्ग्रुएंट इक्वल हुए हो, जैसे डी ई एफ, ये डी ई एफ, तो सी बी एफ, सी बी एफ, ये दोनों क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए, ठीक है, ये फर्स्ट, ठीक। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की, बड़े वाले की, दोनों की बात करेंगे, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, कॉमन एंगल, ठीक है। साथ में एंगल देखो इधर ए, ये वाला एंगल ए जो दिख रहा है, ये किसके बराबर है, एंगल एफ डी ई के, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ डी ई, क्यों है, करस्पोंडिंग एंगल, ये है करस्पोंडिंग एंगल। करस्पोंडिंग एंगल कैसे हो गए, तो देखो डीसी और ए बी पैरेलल है, पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेलल होगी, ठीक है, डीसी और ए बी क्या है, पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल एक ही किस पे बन रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन पर बन रहे हैं, तो सेम साइड होने ट्रांसवर्सल के दोनों एंगल कैसे होगा, ये करस्पोंडिंग एंगल होगा, ठीक है। तो ये बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ई बी, ठीक है, सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हो गई हमारी सेकेंड। अब क्या करेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो डी ई एफ किसके सिमिलर था, सी बी एफ के, तो सी बी एफ के अगर ये सिमिलर था, तो अगर इसको हम चेंज करें तो ए बी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, सी एफ बी के, है ना, फर्स्ट और सेकेंड से। बस ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हेंस। आया समझ में इतना क्वेश्चन सभी को, ये आपके सामने है, राइट डाउन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।